तो आज पहली बार हमारे चैनल पे एक बड़े इन्फ्लुएंसर है क्रिप्टो एडी भाई, जिनको क्रिप्टो इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। मिलियंस फॉलोअर्स हैं इनके। तो मेरे 4.2 के सब्सक्राइबर है सर। तो फर्स्ट टाइम आप हमारे चैनल पे है, इसके लिए बहुत थैंक यू आपका। तो मैं आपसे कुछ जेन्युइन क्वेश्चन पूछूंगा, जो एज अ रिटेल इन्वेस्टर फर्स्ट टाइम मैं भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो कुछ काफ़ी जेन्युइन क्वेश्चन है सर, फर्स्ट टाइम जो इन्वेस्टर है क्रिप्टो के, कि मार्केट में अभी जो सिचुएशन है क्रिप्टो इन्वेस्टर के, आप लोग ये बोलते हैं कि बिटकॉइन में 50% कम से कम आपको होल्ड करना चाहिए, लेकिन मोस्ट ऑफ द रिटेल इन्वेस्टर्स वो ज़्यादा ऑल्टकॉइन में होते हैं, और हमारा भी यही हाल है, ज़्यादातर लोगों का ये हाल है। तो उन पे सर आपका अभी क्या कहना है कि 50% 60% अभी क्रिप्टो का जो उनका होल्डिंग है वो डाउन चल रहा है, तो कैसे वो डाइवर्सिफाई करे या वो ऑल्टकॉइन सीजन का इंतजार करे? सी मैं जैसे आपको एक्सप्लेन करूंगा। क्रिप्टो में आप देखेंगे राइट। तो तीन तरह के प्रकार होते हैं। राइट। एक हो गया बिटकॉइन, जिसको आप गोल्ड से कंपेयर कर सकते हो। राइट। उसके बाद यहाँ पर हो गए ऑल्ट कॉइन्स या बाकी क्रिप्टो, जिनको आप टेक कंपनीज से कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि उनका मेन फोकस ये नहीं है कि गोल्ड की तरह उनको बनना है। उनका ये है कि हमको बेटर टेक्नोलॉजी बनानी है जो राइट। चीज़ों को चेंज यहाँ पर करेगी। एंड फिर उसके बाद मीम कॉइन्स आ गए, जिनको आप पेनी स्टॉक मान सकते हो, कि मतलब छोटा अमाउंट का है, बाय कर लिया, कुछ बन जाए। तो इस तरह से तीन प्रकार के ये सेगमेंट हो गए, राइट। ऐसे बिटकॉइन ऐसा है कि अगर आपको अपनी वेल्थ प्रिजर्व करनी है, जैसे आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो, आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हो, तो ऐसे अगर आपको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है, आपको इन्वेस्ट करना है, तो उसमें हमेशा बिटकॉइन एक ऐसा है कि उसमें पैसा डाल दिया तो आज नहीं तो कल वो ऊपर जाना ही है, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो आपका सेफ इन्वेस्टमेंट है। लेकिन जब हम क्रिप्टो कॉइन की बात करते हैं तो ये क्या है, ये टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं। अब टेक्नोलॉजी कंपनीज सक्सेसफुल भी होती हैं, टेक्नोलॉजी कंपनीज फेल भी होती हैं। तो वहाँ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको रिस्क को भी अंडरस्टैंड करना है। प्रॉफिट गेन करने का मौका रहेगा अगर वो प्राइस में ऊपर बढ़ जाते हैं, कंपेयर टू बिटकॉइन भी आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर कोलैप्स भी यहाँ पर हो सकते हैं। जैसे .com बबल हमको देखने को मिला था, राइट। बहुत सारी वेब कंपनीज आई थी, सबने अपने वेबसाइट लॉन्च कर दिए, सबके प्राइसेस स्काई रॉकेट करे, लेकिन एंड में सबसे टॉप की जो कंपनीज थी ना, वो भी कोलैप्स होकर चली गई थी, जिन पे लोग को लगता था कि ये सारी चीज़ों को चेंज करेंगे, और फिर बहुत लोगों ने पैसे भी लूज करे थे। तो क्रिप्टो भी अभी, क्रिप्टो जो ये टेक कंपनीज की तरह क्रिप्टो में वेब 3 में लोग बना रहे हैं, ये प्रोजेक्ट्स भी ऐसे हैं कि इनमें से 99.9% जो है ना कोलैप्स होंगे। तो मैं तो हमेशा इसी तरह से इसको देखता हूँ कि अगर मेरे को इन्वेस्टमेंट करना है तो ऑल्ट के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए, अगर आपका किसी कॉइन में कन्विक्शन है, आपको लगता है कि एक्चुअली में वो चीज़ें चेंज कर सकते हैं, तो आप इन्वेस्ट करो। लेकिन अगर आपको सिर्फ ट्रेड करना है तो ट्रेड करके भी प्रॉफिट कमाने का मौका अच्छा है, लेकिन उसके लिए आप अच्छे ट्रेडर होने चाहिए, एफ आना चाहिए, टी आना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट आपका आना चाहिए। और जब आप इन्वेस्ट करो तो ऐसे टाइम पे इन्वेस्ट करो जैसे यूजली बुल मार्केट में ऑल्ट सीजन आता है, और वो ऑल्ट सीजन भी जो है ना, वो 1 2 3 महीने का मैक्सिमम आता है। वो आप बाय कर लो, मतलब उस टाइम पे वो बिटकॉइन से फास्ट मूव करते हैं, लेकिन जब बेयर मार्केट आता है तो बिटकॉइन से बहुत ज़्यादा नीचे जो है वो गिर जाते हैं, राइट। राइट। तो ये है, तो ट्रेडर है तो कुछ टाइम पीरियड के लिए आप इन्वेस्ट करो, बेटर रहेगा। तो ये है। राइट। सॉरी। एक सवाल सर और है कि ये जो सीजन है वो बिटकॉइन, ज़्यादातर जो बड़ी बड़ी जो बिग टेक कंपनियां हैं, जो अमेरिका जैसी कंट्री है, वो बिटकॉइन को एज अ रिजर्व, क्रिप्टो रिजर्व होल्ड कर रही है। तो क्या ये सीजन ऐसा होने वाला है कि सिर्फ बिटकॉइन ही बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगा, ऑल्ट कॉइन परफॉर्म नहीं करेगा? यार आई थिंक बिटकॉइन तो डेफिनेटली परफॉर्म करेगा, क्योंकि बिटकॉइन जैसा इनोवेटिव एसेट आज तक दुनिया में कभी आया नहीं। ऐसा एसेट, मतलब मनी ऐसा होता है जो सेंट्रल बैंक उसको कंट्रोल करते हैं, राइट। बिटकॉइन मतलब स्टोर ऑफ वैल्यू भी हो सकता है, मनी की तरह भी यूज हो सकता है। और सबसे बड़ी चीज, कोई एक इंसान नहीं है जो बोलेगा आके मैं इसको कंट्रोल, आज के डेट में सतोशी नाकामोटो उठ के आ जाओ, बोले मैं कंट्रोल करूंगा, सप्लाई चेंज कर दो, तब भी वो चेंज नहीं हो रहा है। तो इतना इनोवेटिव प्रोडक्ट जिसको दुनिया चला रही है, आप चला रहा हूँ, मैं चला रहा हूँ, कोई भी उसका पार्ट बन सकता है। जहां पर नॉर्मली ऐसा होता है कि ये मनी का कोई भी सिस्टम होता है वो क्लोज सर्कल के लिए होता है, अपने दोस्त दोस्त हो गए, अपने रिच हैं, अपन उसको मैनेज करेंगे, राइट, या हम पावरफुल हैं, तो नॉर्मली ये होता है। वो बिटकॉइन ने पूरा चेंज कर दिया। तो इसी कारण से ये इतना इतना स्ट्रांग एसेट है कि आने वाले टाइम पे इसकी वैल्यू जो है और ज़्यादा इंक्रीज यहाँ पर करेंगी। तो वो तो एक सेपरेट बात होगी, ठीक है। अब ऑल्ट कॉइन्स की बात होती है, जैसे मैं बताया कि यार देखो टेक कंपनीज है, तो टेक कंपनीज का ये है कि फेल भी हो सकती है, सक्सेसफुल भी हो सकती है। आपका क्वेश्चन क्या था, मैं भूल गया। ऑल्ट कॉइन्स, बिटकॉइन लेड ये बुल रन होगा, ऑल्ट या सीजन या आएगा या नहीं सो आएगा? सो सो आई फील इस सीजन के अंदर बिटकॉइन का तो राइज होगा। लेकिन ऑल्ट सीजन में भी अभी एक जो अच्छी चीज हो रही है, जैसे ये कंट्रीज जो बिटकॉइन का रिजर्व बना रही है, अब कुछ कंपनीज ये भी आ रही है कि हम भाई इथीरियम का रिजर्व बना देंगे, हम एक्सआरपी, हर कोई अपना बोल रहा है, हर कोई रिजर्व ही लॉन्च कर रहा है। तो उनका तरीका है, जैसे ट्रेंड वाला होता है ना, कि ट्रेंड, हम भी ट्रेंड को फॉलो करते हैं। लेकिन आई फील एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी हो रही है कि पहले यूएस के अंदर ना, क्योंकि यूएस 40% फाइनेंशियल मार्केट कंट्रोल करता है, तो वहां पर ईटीएफ एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था। और ये था कि मतलब जो ये क्रिप्टो है, ये क्या सिक्योरिटीज बनते हैं कि नहीं बनते। अगर सिक्योरिटीज बनते तो इनके ऊपर लॉ सूट होते हैं, उनको फाइन पे करने पड़ते हैं, जो प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन कर रही थी। लेकिन अब वो सब हट गया, अब इनको ईटीएफ के इनके प्रपोजल जा रहे हैं, इनकी एप्लीकेशन अप्लाई हो रही है, तो ये भी क्या बिटकॉइन की तरह स्टॉक मार्केट में ट्रेड होने लग जाएंगे, तो वहां से फिर हमको ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो उसके अंदर भी
आई फील बिटकॉइन के अंदर एज अ रिजर्व, एज अ गोल्ड, उस तरह से इसकी वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन बाकी अगर आप ऑल्ट कॉइन्स को देखेंगे तो क्रिप्टो कंपनीज वाला जो सिस्टम है ना, उस परस्पेक्टिव से राइज कर सकता है। सर लास्ट क्वेश्चन है जो ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर का क्वेश्चन है कि ऑल्ट सीजन कब एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा लोग ये ऑल्ट कॉइन ही होल्ड कर रहे हैं। यार मैं तो कब से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यार, कभी वॉर हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, क्या करें, मैं क्या बताऊं, मैं परेशान करके रख दिया है। नहीं, लेकिन ऑनेस्टली आई फील कि यार देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ऑल्ट सीजन कब आता है? जब बहुत सारे मार्केट में लोग बाय करने के लिए, जब लोग बाय करेंगे तभी तो प्राइस ऊपर जाएगी। अभी क्या हालत है मार्केट की? अभी बिटकॉइन भागा था, अगर भागता रहता तो और फोमो क्रिएट होता। जैसे ही फोमो क्रिएट होना चालू हो गया तो एक लंबा टाइम पीरियड आ गया जहां पर हमको स्लो डाउन देखने को मिला। एंड उसका बहुत बड़ा रीजन ये, क्योंकि इस साइकिल में जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप इलेक्ट हो गए, ईटीएफ अप्रूव हो गए, पहले कभी नहीं हुआ। बिटकॉइन एक्चुअली में मेन स्ट्रीम जा रहा था, इसलिए हार्विंग से पहले ऑल टाइम हाई बन गया, बहुत जल्दी प्राइस राइज कर गई। एंड राइज करती है तो फिर एक वो गैप आता है, इसी कारण से बीच में ब्रेक जो है वो बहुत धीरे धीरे करके आए। अगर ये ईटीएफ और शायद ये नहीं होता तो नॉर्मल साइकिल के थ्रू वो फॉलो होता। लेकिन उसमें अब मेन चीज ये कि बिटकॉइन अब जो नेक्स्ट रैली करेगा, आई फील $130,000 का जो मार्केट है वहां पर बिटकॉइन पहुंचे और वहां पर रुके नहीं, थोड़ा बहुत करेक्शन करे। और करेक्शन भी ऐसा नहीं है कि 4-5 महीने तक वहीं पर पड़ा हुआ है, मतलब इट गोज अप। तो वो टाइम होगा जहां पर और फोमो क्रिएट होगा और फिर ऑल्ट कॉइन्स के अंदर हमको मतलब और लोग आते हुए देखने को मिलेंगे जो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करेंगे। एंड फिर वो ऑल्ट सीजन जो है ये अभी तो यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बस अब ऐसी वॉर नहीं चलते रहे कि हर महीने वॉर हो रही है कुछ। काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, काफ़ी कुछ हमने आपसे सीखा है। फर्स्ट मेरा क्रिप्टो सीजन है, कोशिश करता हूँ कि शायद हम अच्छा परफॉर्म करेंगे, हमारा पोर्टफोलियो अच्छा परफॉर्म करेगा। थैंक यू आदि भाई। थैंक यू सो मच। थैंक यू।